हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशिक। आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, चलिए कहानी सुनते हैं। और हाँ, अपना हेडफोन लगा लें क्योंकि आज की कहानी खतरनाक होने वाली है। 5 पैक ब्लेंडर प्राइड खाने के बाद सौविक ने उसके सिर पर लात मारी। तभी ट्रेनी एग्जीक्यूटिव सुमना आई और बोली, सर, मिस्टर राघवन आपको बुला रहे हैं। ऐसे समय में दिमाग गर्म हो जाता है। प्राइवेट कंपनी में मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करना बंधुआ मजदूर के समान है। राघवन उनकी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। राघवन को कॉल करने का मतलब एक और मेल लिखना है। आज उन्हें कुल मिलाकर लगभग 15 मेल लिखने हैं दिन। वे पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के क्षेत्रीय प्रमुख हैं। समय समय पर बैठकें करते रहे हैं, लेकिन शाम को कॉकटेल पार्टी में शामिल हो गए। अब उन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। हेलो मिस्टर राइटर, आपको तुरंत एक मेल करना होगा। आपके मेल में साहित्यिक स्वाद है। सौविक के हाथ में व्हिस्की का गिलास देखकर राघवन ने मजाक में कहा, 10 पैक तो पार नहीं हुए ना। एक बार ऐसी ही एक ऑफिस कॉकटेल पार्टी में लगभग 10 पैक व्हिस्की पीने के बाद राघवन ने सौविक को एक लंबा मेल लिखने का निर्देश दिया। तब बेखप्पा के पैर लड़खड़ा रहे थे। उनकी आंखें धुंधली थीं, उनकी जीभ बंधी हुई थी, लेकिन सभी लेखों में एक भी वर्तनी की गलती या व्याकरण संबंधी गलती नहीं थी। कंपनी में हर कोई श्री राघवन की सौविक की इस विशेष क्षमता के बारे में जानता था, और यह है आज भी चर्चा होती है। पार्टी खत्म होने से पहले लगभग रात के 9 सेंध बज चुके थे। सौविक के पास अपनी कार है, वह खुद गाड़ी चलाता है। भले ही वह शराब पीता हो, लेकिन गाड़ी चलाते समय सौविक के हाथ कभी नहीं कांपते। जब सौविक बाहर जाने वाला था तो सोमा ने कहा, अरे सौविक, हम भी तुम्हारे पास चलेंगे। मुझे और सुमना को लिफ्ट कौन देगा? सोमा सौविक की लंबे समय से सहयोगी और दोस्त है। हालांकि सौविक अब सोमा का बॉस है और सुमना नाम की एक नई लड़की सोमा के अधीन प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुई है। सौविक की सफेद वैगन राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की रोशनी में आगे बढ़ रही है। बात करते करते वे सोदपुर पहुंच गए। सौविक पहुंचते ही सौविक ने कहा, मैं अब उतरूंगा। सौविक, धन्यवाद। कृपया सोमना को बैरकपुर छोड़ दें, थोड़ा आगे जाना है, श्यामनगर। सुमाना ने कहा, मैं यहीं उतर जाऊंगी, बस से कुछ मिल जाएगा। सौविक ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बैरकपुर छोड़ रहा हूं। क्या किसी के पास रात में बस के लिए ठंड में सड़क पर कार खड़ी है? सोमा और सुमना कार की पिछली सीट पर बैठी थी। अब सौविक के कहने पर सुमना आगे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही सुमना आगे की सीट पर बैठी, उसके शरीर से एक मीठी गंध सौविक के मुंह से टकराई। कोई नहीं जानता कि कौन सी छोटी छोटी बातें आदमी के दिल में आग लगा सकती हैं। सौविक ने अब तक इस नई शामिल प्रशिक्षु लड़की पर ध्यान नहीं दिया था। लड़की सोमा के व्यक्तित्व के नीचे दबी हुई है। इस बार सौविक ने लड़की पर अच्छी नजर डाली। वह 22 और 23 साल की है। उसका शरीर पतला है और उसके चेहरे पर बुद्धिमत्ता की छाप। आप घर पर कौन हैं? पिता, माँ, बहन। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कई दिनों से लकवाग्रस्त हैं। माँ क्या काम करती है? नहीं, वह सिलाई सिखाती है। बहन स्कूल में है, इसलिए इतनी जल्दी है, मुझे जल्दी उठना होगा। लड़की की आवाज का लहजा और बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत है। सौविक डरकर लड़की का हाथ अपने हाथ में लेना चाहता था। उसने सहानुभूति प्रकट करते हुए अपने बगल में बैठी लड़की के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सुमना अचानक पुरुष स्पर्श से सिहर उठी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से हाथ हटा दिया। सौविक ने सुमना का हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया। सर, प्लीज कार रोकिए, मैं पीछे की सीट पर बैठूंगा। मुझे आगे बैठने में बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो हूं। सौविक ने सुमना के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने पास खींचने की कोशिश की। सुमना ने झटके से सौविक को दूर धकेल दिया। सर, कृपया कार रोकें, मैं पीछे बैठूंगा, कृपया। इस बार सौविक को थोड़ा गुस्सा आया और चिल्लाया, आह, तुम मेरा विरोध क्यों करते हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हम बस पल का आनंद लेते हैं, बस उस पल का आनंद लो। क्षमा करें सर, मैं नहीं कर सकता, कृपया कार रोकें। सौविक का सिर चकरा गया। लड़की इस कंपनी में सौविक की ताकत को नहीं समझती। लड़की को नहीं पता कि कल सौविक की कलम की एक खरोंच से लड़की की नौकरी जा सकती है। सर, अगर आप गाड़ी न रोकें। लेकिन सौविक ने एक अंधेरी जगह में गाड़ी रोकी तो सुमना उतरकर पीछे की सीट पर बैठ गई। एक के बाद एक मालवाहक लॉरी हाईवे पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से सीटी बजाती हुई निकल रही थी।
लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई तो सौविक की जिद दब गई। बीच वाले को सजा मिलनी चाहिए। इतना बड़ा कंपटीशन, एक क्षेत्रीय प्रमुख के लिए एक छोटा सा प्रशिक्षु जो मना करता है, लगातार नजरअंदाज करता है। इतना बड़ा अपमान। सौविक ने अचानक कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। भूखा बाघ हिरण पर झपटा। जैसे ही हिरण ने उसे रोकने की कोशिश की, बाघ ने हिरण के गले को काट डाला, फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ ही क्षणों के बाद बाघ खून से लटपट होकर चारों तरफ खड़ा हो गया। एक ही, तुमने अपने होंठ और गला कैसे काट लिया? तुम्हारा इतना खून कैसे बह गया? काकली ने सौविक को गले लगाया। और बोलो ना, टीटागढ़ और खारदा के बीच मैंने देखा कि एक लड़का एक लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश कर रहा था। लड़की चिल्ला रही थी। मैंने कार रोकी और भाग गया। थोड़ी हाथापाई हुई, हालांकि मैं बचाने में कामयाब रहा। लड़की को पकड़ो और उसे पुलिस को सौंप दो। क्या तुम पागल हो? अगर तुमने हत्या कर दी होती तो क्या होता उस अंधेरी जगह में? ठीक है, क्या तुम हमेशा अपने दिमाग को सुला नहीं सकते और अपनी आंखें बंद नहीं रख सकते? एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है। सौविक को एक अजीब सी खुशी हो रही है। अत्यधिक तनाव के कारण जीवन एक बड़ी गड़बड़ हो गया है। उसे एक अलग ही अनुभूति हो रही है। यह भी एक उपलब्धि है। ओह, इतनी देर तक मानो तूफान चला हो। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और बहुत हल्के स्वर में रविशंकर अली अकबर की जुगलबंदी की सीढ़ी चला दी। अब मन को शांत करने की जरूरत है। हेलो मिस्टर सौविक बनर्जी। कहना ओसी बैरकपुर PS। आप घर पर रहें, हम जा रहे हैं। ये मानते हुए कि आपने बलात्कार नहीं किया, भले ही हमारे पास अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, फिर भी आपको शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है ना? मिलते हैं तथाकथित कमीने। घर पर एक महिला है जिसके बच्चे का बच्चा है। रात में एक छोटी लड़की से मिलने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाई। ये बंगाली बात है। अब अगर बात मीडिया के कानों में चली गई तो वे तुम्हें मार डालेंगे। तुम बाहर नहीं जा सकते सड़क पर। क्या आप इन मामलों में लड़कियों के पक्ष में कानून जानते हैं? और ये महिला बहुत अहंकारी भी है, इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप उस महिला के साथ अलग बैठें और मामला सुलझा लें। और मुझे 25 दिन दीजिए। मैं आज आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं। शाह सौविकदा शाह, मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूं। मुझे लगता है कि आप बहुत अलग इंसान हैं और आखिरकार आप एक बच्ची के साथ हैं। छी, अब आप मुझे फिर से लड़की को संभालने के लिए कह रहे हैं। तू ही विश्वास कर सोमा, तुम्हारे उतरने के बाद उस लड़की ने मुझे ऐसे उकसाना शुरू कर दिया, मुझे ऐसे बहकाना शुरू कर दिया। मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी, लेकिन मैंने उसके साथ बलात्कार नहीं किया। मेरा विश्वास करो, तुम मुझे इतनी देर से देख रहे हो और तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल करने जा रहे हो। तुम लड़की को तब बुलाओ जब उसे पैसे चाहिए, जितना चाहिए। अंत में खतरे के काले बादल छंट गए और सौविक के भाग्य में धूप की किरण दिखाई दी। लड़की को करकड़े को 1.5 लाख, पुलिस अधिकारी को 1 लाख देना पड़ा। सोमा को यात्रा करने का अनुचित अवसर दिया गया 15 दिनों के लिए बंबई, गोवा। लड़की ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। सब कुछ सोमा और वह कड़क अधिकारी संभालते थे। एक बड़ा चंद्रमा उगाया है जो आकाश को रोशन कर रहा है। एक तरफ कालपुरुष दिखाई दे रहा है, उसके बगल में तारा चमक रहा है। काकाली एक अजीब उदासीनता के साथ आकाश की ओर देख रही है। टाटान टीवी पर छोटा भीम देख रही है। काकली डाल रही है सौविक की पत्नी के कंधे पर उसका हाथ। झटके से सौविक को हटा दिया। मुझे मत छुओ, कृपया मुझे मत छुओ। तुमने सब कुछ खो दिया है। मैं अलग होना चाहता हूं। कृपया मेरी बात सुने, कोई निर्णय न ले। इतना तनाव, इतना तनाव, इतना दबाव, इतनी प्रतिबद्धता, इतनी असुरक्षा, इन सभी चीजों ने मुझे पागल बना दिया। मैंने तुमसे झूठ कहा था। यह मेरा एकमात्र अपराध था। मैं भी एक इंसान हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए। सौविक और काकली के बीच युवा चंद्रमा सोने की थाली की तरह खड़ा है, जहां से एक काला बादल आया और दुष्ट की तरह चंद्रमा को ढक दिया। आज का अब तक का एपिसोड, अगला एपिसोड फिर से देख रहा हूं और मुझे टिप्पणियों में बताएं आज का एपिसोड कैसा था।